प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान और जो भूगोल है उसमें हम वर्कशीट नंबर 18 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज हम वायु अर्थात जो वायु है उसके बारे में सामान्य रूप से अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, मौसम जैसे किसी एक नियत मतलब जो फिक्स स्थान की नियत समय पर वायुमंडलीय स्थिति को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं कि उस प्रदेश में या उस जगह पर मौसम कैसा है। इसमें कभी भी परिवर्तन हो सकता है, जैसे मौसम बदलता रहता है। जैसे अब सर्दी का मौसम चल रहा है, कभी गर्मी का होता है हमारे यहाँ पे, कभी वर्षा का होता है। तो इस प्रकार से मौसम बदलता रहता है। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन जो है छोटे छोटे अंतराल में होता है। कभी धूप का निकलना, थोड़े समय बाद बारिश का होना। और जो जलवायु है ये तो है मौसम। अब जलवायु क्या होती है? एक नियत स्थान की एक दीर्घकाल की मौसम की जो स्थिति है उसको हम जलवायु कहते हैं। अर्थात लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति एक जगह बनी रहती है उसको हम कहते हैं जलवायु। जो मतलब थोड़ी थोड़े समय में जो बदलती रहती है वो तो होता है मौसम। और उसी स्थान की यदि जो जलवायु है, मौसम की स्थिति है, वो यदि लंबे समय तक बनी रहती है उसको हम कहते हैं जलवायु। जलवायु एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, लगभग 25 वर्ष या उससे अधिक का समय। जलवायु परिवर्तन होने के लिए कई बार कई दशक लग जाते हैं। उदाहरणतः भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी प्रकार की है। अब प्यारे बच्चों, एक एक्टिविटी है कि आप अपने शहर का तापमान किस प्रकार जानते हैं। मौसम का पूर्वानुमान आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता है। प्यारे बच्चों, हम अपने शहर का तापमान तापमापी के द्वारा जानते हैं। और जब हम मौसम का पूर्वानुमान लगा लेते हैं तो जो उसके बाद जो होने वाली घटनाएं हैं, भूकंप है, तूफान है, आंधी, वर्षा, उसके बारे में हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं और अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं। अब तापमान। प्यारे बच्चों, तापमान क्या होता है? वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को हम क्या कहते हैं? तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता रहता है। जैसे हमारे भारत देश में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, हर 2 माह में ऋतु परिवर्तन होता रहता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है, फिर वर्षा ऋतु आती है, हेमंत, शरद, वसंत ऋतु चलती रहती हैं। आतपन। प्यारे बच्चों, आतपन क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, अर्थात तापमान को प्रभावित करता है। कौन? आतपन। और ये सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा है। आतपन जैसे सूर्य ऊर्जा का भंडार है, सूर्य से जो ऊर्जा आती है और जिस ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास में रोक लेती है उसको हम कहते हैं आतपन। अर्थात सूर्य से आने वाली जिस ऊर्जा को पृथ्वी अपने पास में रोक लेती है वो कहलाती है आतपन। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती रहती है। अर्थात जो ताप की मात्रा है जो हमारी भूमध्य रेखा है उससे जब ध्रुवों की ओर जाती है तो ये घटती रहती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अर्थात और इसी कारण से जो ध्रुव हैं वो बर्फ से ढके होते हैं। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों में जनसंख्या अधिक होती है। वाहनों, फैक्ट्रियों और अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है। प्यारे बच्चों, अब वायुदाब। वायुदाब पृथ्वी की जो सतह है पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायुदाब कहलाता है। समुद्र स्तर पर वायुदाब सबसे ज़्यादा होता है और जितनी ऊंचाई पर हम जाते हैं वायुदाब घटता जाता है। जैसे हम जितने ऊपर जाएंगे ऊपर की तरफ वायुदाब घटता जाएगा, जिस कारण से ऊंचाई पर जाने पर जिससे वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। प्यारे बच्चों, अत्यधिक ऊंचाई पर वायुदाब व ऑक्सीजन की कमी के कारण, जब अत्यधिक जो वायुदाब होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है तो व्यक्ति बीमार भी पड़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो पर्वत पर चढ़ने वाले लोग होते हैं अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके जाते हैं क्योंकि पर्वत की ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसी के कारण से वो सिलेंडर लेकर के जाते हैं।
वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती रहती है। जहाँ तापमान अधिक होगा वायु गर्म होकर के ऊपर उठ जाएगी। यह निम्न दाब क्षेत्र बनाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम के साथ जुड़ा होता है। प्यारे बच्चों, कई बार आपने देखा होगा कि कम ताप वाले क्षेत्रों की वायु कैसी होती है, ठंडी होती है, और इसके फलस्वरूप जो ठंडी होती है वो भारी भी होगी फिर, और भारी वायु निमज्जित होकर के उच्च दाब क्षेत्र बनाती है और उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। प्यारे बच्चों, ये कुछ जैसे तापमापी क्या होता है, इसका उपयोग हम तापमान मापने के लिए करते हैं, और तापमान मापने की जो इकाई है उसको हम डिग्री सेल्सियस के रूप में व्यक्त करते हैं। वायु दाब मापी, इसका उपयोग वायु दाब मापने के लिए किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारी एक्टिविटी 2 है, अगले सप्ताह के तापमान को लिखें, उसमें होने वाले परिवर्तन पर नोट लिखें। प्यारे बच्चों, अब इसके अभ्यास के प्रश्न है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर आतपन की मात्रा क्यों घटती जाती है। तो प्यारे बच्चों, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर सूर्य से दूरी बढ़ जाती है और इसी कारण सूर्य के तापमान भी घटता जाता है। तो हमारा प्रश्न नंबर 2 है, गांव की अपेक्षा शहरों में तापमान अधिक क्यों होता है। गांव की अपेक्षा शहरों का तापमान अधिक होता है क्योंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है एक तो, और दूसरा वाहनों व फैक्ट्रियों व अन्य क्रियाकलापों में ईंधन की खपत अधिक होती है और इसके कारण वहाँ धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मात्रा में होती है, इसके कारण वहाँ का तापमान अधिक होता है। प्रश्न नंबर 3, ठंडे क्षेत्रों में किस प्रकार का वायुदाब किस प्रकार का होता है। तो प्यारे बच्चों, कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है, और भारी वायु क्या करती है, निमज्जित होकर के क्या होती है, उच्च दाब क्षेत्र बनाती है, और उच्च दाब के कारण जो है स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। अब हमारे जो क्रियाकलाप हैं वो हैं, जैसे प्रथम क्रियाकलाप था हमारा कि आप अपने शहर का तापमान कैसे मापेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम अपने शहर का तापमान तापमापी के द्वारा मापते हैं, और इससे मौसम के पूर्वानुमान से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मौसम के पूर्वानुमान से हम भविष्य में होने वाली मौसम की घटनाओं को जान सकते हैं कि भविष्य में कैसा मौसम होने वाला है। जैसे तूफान आना, भारी वर्षा, भूकंप आदि का पूर्वानुमान करके हम अपने आप को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जा सकते हैं या फिर पहुंचा सकते हैं। क्रियाकलाप 2 है कि आपको अपने दैनिक जीवन में एक सप्ताह के तापमान को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, आप इसको इस सारणी के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, जैसे सोमवार का तापमान, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे। धन्यवाद।